अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्रेजर हंटिंग गाइड की तरफ से ज़ियाउल्लाह अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर मुखातिब है। आज मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी दोस्तों ने बताया था कमेंट्स में और व्हाट्सअप भी मुझे करते हैं और बताते हैं कि डाउजिंग रॉड हम किस तरह इस्तेमाल करें और इसका तरीका हमें बताए, इसका न्यूट्रल किस तरह रखना है, फार्मूला किस तरह लगाना है, फार्मूले के बारे में हमें बताए कि किस तरह इसके ऊपर अप्लाई होता है और रॉड किस तरह हमने एडजस्ट करना है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डाउजिंग रॉड इस्तेमाल करने का 3 अहम बातें। नंबर 1, डाउजिंग रॉड किस मटेरियल से बना होता है और इसकी मोटाई और इसकी लंबाई कितना होना चाहिए। डाउजिंग रॉड में कई किस्में हैं। डाउजिंग रॉड में सबसे अहम और ख़ास किस्म आपके सामने है, जो ट्रेजर हंटिंग ख़जाने ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। यह बग़ैर फार्मूले के काम सही तरीके से नहीं करता। जब फार्मूला इसके साथ लगाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस और इसका नतीजा और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकलता है। काफ़ी दोस्तों ने इस पर काम भी किया है और उनको कामयाबी भी हासिल हुई है। इस डाउजिंग रॉड का जो फार्मूला है और इसकी रॉड की जो लंबाई है, ये पीतल का बना हुआ है जो रॉड है, और उसका मेन हेड वो भी पीतल का बना हुआ है, और हैंडल जो है पकड़ने का वो तांबे से बना हुआ है। इसी मेटल से बने हुए डाउजिंग रॉड पर जो हम डबल फार्मूला लगाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी एक्यूरेसी और रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होता है। ये फार्मूला कई सालों मेहनत के बाद हम तक पहुंचा है। डाउजिंग रॉड की जो मेन किरदार अदा करता है, रॉड की मोटाई और लंबाई काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ज़रिए वो डायरेक्शन बताता है और मेटल को डिटेक्ट करवाता है। इसकी मोटाई और लंबाई गलत रखने के बाद इसका रिज़ल्ट सही नहीं होता, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, इसको हर तरह से आजमाया है, इसको टेस्ट किया है। इसकी मोटाई कितना ज़रूरी है, इसकी लंबाई कितना ज़रूरी है, ये हमने काफ़ी इस टेस्ट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है और अपने दोस्तों के लिए एक नया मॉडल लेकर आया है। इस मॉडल का नाम है एडवांस डबल फार्मूला डाउजिंग रॉड। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जो रॉड के जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपने कितना गैप रखना है और वो भी आपको बताऊंगा। फिर आपको सोना या चांदी या जो भी मेटल ढूंढना है वो आपको इजी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने इतना ज़्यादा गैप नहीं रखना, क्योंकि मैंने काफ़ी बाहर कंट्रीज़ के लोगों की वीडियो भी देखी है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि डाउजिंग रॉड का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त हैं और ये डाउजिंग रॉड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनको बनी बनाई तैयार मिल सकते हैं। इनके साथ मैनुअल बुक भी आता है और पूरा पैकिंग के साथ। जी दोस्तों, जो पहले दोस्त जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको किस तरह एडजस्ट करना है ये आपके सामने है। इसमें पीछे वाले हिस्से में कोई गैप नहीं रखना। फिर उसके बाद जब आप 1 हफ़्ता या 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने इसमें पीछे का जो हिस्सा है, आप देख सकते हो इस वीडियो में, 10 mm से 12 mm तक गैप रखना है, मतलब आधा इंच। ठीक है, बाज़ लोग इंच को नहीं समझता, फिर हम मिलीमीटर के हिसाब से फिर उनको समझाते हैं कि कितना मिलीमीटर, कितना mm या कितना इंच पीछे वाला हिस्सा गैप रखना है। आप देख सकते हो कि मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ कि पीछे वाला हिस्सा जो है, रॉड का जो गैप है, वो बैलेंस करने के लिए होते हैं। फिर इस पर जो परफॉर्मेंस है, इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर और श्योर अपनी टारगेट पर आप पहुंच जाते हो। तो उसका जो गैप है वो आपने आधा इंच तक तोड़ना है। आप देख सकते हो इसमें गैप कितना है। जब आपको अभी हम नाप करके भी दिखाया है कि ये इसमें कितना गैप ज़रूरी है। और अभी हम इस फार्मूले को एक हैंडल के साथ लगाना है, अप्लाई करना है, और फार्मूले को सही सिम में लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। जब आप उल्टा लगाएंगे तो फिर ये सही काम नहीं करता, काफ़ी असर पड़ता है। आपने ये सीधा रखना है। इस पर मैंने निशान भी लगाया हुआ है। इसी डाउजिंग रॉड में मेन किरदार जो अदा करता है वो डबल फार्मूला है। फार्मूले का मकसद यही है कि हम सोना और चांदी जल्दी ढूंढ सके। ये फार्मूला हाई फ्रिक्वेंसी को जल्दी डिटेक्ट करता है, और जो भी मेटल का फ्रिक्वेंसी होता है ये इसके ऊपर या इसकी डायरेक्शन पर मूव करते हैं। इस डाउजिंग रॉड का डिटेक्शन डेप्थ रेंज 14 से 15 फीट है। ये इतनी गहराई पर काम करता है। जो भी मेटल ज़मीन के अंदर होता है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो,
उससे जो कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज होता है दूर से सिग्नल पकड़ने के लिए, जो उसकी डिस्टेंस रेंज है वो 60 फीट है। सबसे मेन अहम और आखिरी बात अभी आपको बताना चाहता हूँ, इसको किस तरह आपने बैलेंस रखना है और किस तरह न्यूट्रल रखना है, इस बात को और इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। सबसे पहले आपने दोनों रॉड को इस तरह रखना है, दोनों रॉड। मेरे हाथ में एक मोबाइल है और दूसरे में एक हैंडल डोजिंग रॉड है, तो इसलिए मैं दोनों इकट्ठा तो नहीं रख सकता। अच्छा, तो आपने पहले इस तरह आपने न्यूट्रल रखना है, ये बात आपने और ये चीज़ आपने नोटिस करना है और सीखना है। इसको प्रैक्टिस करना है आपने 1 घंटा या 2 घंटे, इसमें आप जल्दी सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह आपने न्यूट्रल करना है। अगर ये आपसे गलत होता है तो आप दोबारा न्यूट्रल कर रखना है और फिर आपने दोबारा उठाना है, ठीक है। आपने ये दोबारा देखना है ये किस तरह आपने रखना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह सीधा, बिल्कुल बैलेंस पर आपने रखना है, ठीक है। ये ट्राई और ये प्रैक्टिस आपने कई दफ़ा करना है। जब आप दोनों रॉड को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी जो सिग्नल है, रेडिएशन है, वो जल्दी डिटेक्ट करता है और जल्दी अपने मकाम और अपनी लोकेशन पर मूव करते हैं और डायरेक्शन देता है आपको। जब आपने डायरेक्शन पर पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो हर मेटल के लिए अलग अलग क्रॉस बनाता है। ये मैंने मैनुअल बुक में सारे मेंशन किया हुआ है। और आपने ये भी नोटिस करना है कि डाउजिंग रॉड जब आपका प्रैक्टिस हो जाए न्यूट्रल करने के बाद, आपने उसका जो बैलेंस रखना है वो कितना रॉड के जो आगे वाला नोक हिस्सा है, जब आप अभी इस वीडियो में देख सकते हो, वो कितना ऊपर रखना है और कितना नीचे रखना है। मतलब मेरा बात का कि आपने जो उसका जो नोक है रॉड का, वो ऊपर नहीं रखना। आगे की तरफ आपने जो काना है तकरीबन आधा इंच से थोड़ा कम, ये तकरीबन 8 mm बनता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इसको सीख चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कमेंट्स में बता सकते हो। और आप अगर इसका शौकीन है और इस पर काम करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो हम आपको बनी बनाई और एडवांस डबल फार्मूला डाउजिंग रॉड मैनुअल बुक के साथ मुकम्मल पैकिंग के साथ आपके लिए फराहम कर सकते हैं। जो भी ख्वाहिशमंद दोस्त है हमसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर। हम अपने दोस्तों के लिए जदीद तर जदीद एडवांस फार्मूला बनाते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके और जल्दी अपनी टारगेट की तरफ पहुंच सके। हमारा वीडियो का मकसद यही है कि हमारे दोस्त हमसे इसके बारे में मालूमात लें और इस पर काम कर सके। और ये हर तरह ज़मीन के ऊपर काम करता है, चाहे वो हाई मिनरलाइज्ड सॉइल हो या पथरीले इलाका हो। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये सबसे पहले गोल्ड के ऊपर जाता है। अगर सोना नहीं होता तो उसके बाद चांदी के ऊपर जाता है। अगर चांदी भी नहीं होता तो फिर उसके बाद दूसरे मेटल के ऊपर जाता है। हर मेटल के लिए अपना क्रॉस बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।